मनी बोट 2000 नोट्स। एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में नरसिंह नाम का एक गरीब रहता था। वो अपने नाव में समंदर जाता था और मछलियां पकड़कर लाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। नरसिंह का इकलौता बेटा था विवेक। एक दिन नरसिंह ने विवेक को बुलाया। देखो बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सच तो ये है कि हम गरीब नहीं हैं बेटा। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं समंदर में बहुत बड़ा व्यापार करता था। एक दिन मैं व्यापार करने समंदर में गया तो मेरा नाव डूब गया और मैं एक लिलीपुट द्वीप में जा पहुँचा। उन लिलीपुटों ने मेरी जान बचाई। उस द्वीप के लिलीपुट जवार के अलावा और कोई फसल उगाना नहीं जानते थे। मैंने उन्हें हमारे पास मिलने वाले फसल, सब्जियां, फल सब के बारे में बताया और उन्हें स्वाद चखाकर उनको आदत डाल दी। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे मेरे देश भेज दो तो मैं उन सब फल, सब्जी सबके बीज लाकर बोऊंगा और तुम्हें कैसे उगाना है सब सिखाऊंगा। तब वे लिलीपुट बहुत खुश हुए। उन्होंने 2000 रुपए के नोट का एक नाव बनाया और उसमें 2 बड़े बड़े संदूक भरकर सोना, हीरे, जवाहरात सब डाले और मुझे अपने देश भेज दिया। जब मैं अपने गांव लौटा तो वो नोट के नाव, हीरे, जवाहरात देखकर मैं बहुत घमंडी हो गया। मैंने सोचा अब मैं लिलीपुट देश नहीं लौटा तो मुझे पूछने वाला कौन है। यूं सोचकर मैंने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। 1 साल बीतते बीतते नोटों का जो नाव था वो साधारण नाव में बदल गया। सोना और हीरे साधारण कंकड़ में बदल गए बेटा। मैंने बहुत कोशिश की पर दोबारा मैं लिलीपुट द्वीप नहीं पहुंच पाया बेटा। मैंने बहुत कोशिश किया पर जवार के अलावा और कोई खाना खाने के काबिल नहीं रहा बेटा। मेरे साथ साथ अब तुमने भी परेशानी उठाई बेटा। अब तुम्हें ही किसी न किसी तरह मैंने जो उनसे वादा किया था वो निभाना पड़ेगा और तुम्हें उन्हें बीज देने होंगे। कहकर वो मर गया। विवेक ने अपने पिताजी का दिया हुआ वादा निभाने के लिए उसने अपने नाव को बहुत सारे किस्म के बीजों से भर दिया। अपने पिताजी के आदेश अनुसार वो लिलीपुट के द्वीप में जा पहुंचा। लिलीपुट द्वीप में पांव रखते ही बहुत सारे लिलीपुटों ने विवेक को अपने तीरों से घायल किया। रुको रुको, मुझे ना मारो, मैं तुम लोगों का भला करने ही आया हूँ। तब सब लिलीपुट विवेक को अपने महाराज के पास ले गए। विवेक को देखते ही लिलीपुट महाराज, इसे फांसी की सजा दीजिए। महाराज पहले मेरी बात तो सुनिए। तुम आदमी सब स्वार्थी हो। हमारे द्वीप में कदम रखने वाले को मौत की सजा दी जाएगी। बस यही हमारा द्वीप का नियम है। मैं जानता हूँ महाराज कि आपने ऐसा नियम क्यों बनाया है। कहकर उसके पिताजी ने उसे जो कुछ बताया वो सब उसने महाराज को बताया। तब महाराज जरा शांत हुए। तब विवेक अपने साथ जो कुछ बीज लेके आया था उसने महाराज को सौंपा। तब 1 साल तक वहीं रहकर विवेक ने कई किस्म के फल, फूल, सब्जी वगैरह उगाया और उन लिलीपुटों को बताया कि इन्हें कैसे उगाया जाता है। उसने उन लिलीपुटों को ये भी सिखाया कि उन सब्जियों के साथ और फलों के साथ कैसे कई किस्म के व्यंजन बनाया जाता है। तब लिलीपुटों ने अपनी जिंदगी में पहली बार कई किस्म के स्वाद चखे, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा। उन स्वादों को चख कर उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने हमें धोखा दिया, लेकिन तुम अपने पिताजी को जो वचन दिया था उसको निभाते हुए यहाँ आकर तुमने हमारे मदद की। हमने तुम्हारे पिताजी को जो वरदान दिया था वो दोबारा तुम्हें देते हैं। बस
विवेक का नाव पैसों के नाव में बदल गया। कंकड़ के रूप में बदले हुए दोबारा सोना और हीरा में बदल गए। लिलीपुट महाराज ने विवेक को और 2 संदूक भरकर सोना, हीरे, जवाहरात दिए। उन पैसों और सोने के साथ विवेक अपना घर पहुंचा। यूं वो बहुत बड़ा धनवान बन गया और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा।